नालागढ़ बीबीएन क्षेत्र में जो पहाड़ी इलाका है और इवन जो हमारे निचले इलाके भी हैं, इस समय बीबीएन की जो है रीढ़ की हड्डी जो है टूट चुकी है। बाढ़ और जो अपेक्षित जो लैंडस्लाइड हुआ है उसके कारण बीबीएन क्षेत्र में जो कारोबार है वो बिल्कुल ही चौपट हो चुका है। यहाँ की जो लाइफ लाइन थी बीबीएन की, बद्दी का पुल था बल्दकर नदी का, वो टूट चुका है। उसके बाद जो दबोटेगा पुल है वो 1 माह से टूट चुका है। चिकनी का जो अभी बाढ़ आई है उससे भी जो नुकसान हुआ है, रामसर का हमारा जो कंटेक्ट है वो टूट चुका है। चंगेड़ के जो पुल है वो टूट चुके हैं। इसके अलावा जो पहाड़ी क्षेत्र है, चाहे वो बुआसनी का इलाका है, इधर रामसर का मझेड़ का इलाका है, बहा और स्वारघाट का इलाका है, वहाँ दर्जनों जो गाँव के जो हैं वहाँ पर मकान जो है वो टूट चुके हैं। फसलें जो हैं हमारी बर्बाद हो चुकी हैं। इवन जो उपजाऊ भूमि है वो भी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो नालागढ़ क्षेत्र में जो है इस समय हजारों के करीब जो लोग हैं वो बेघर हो चुके हैं और जो उनकी फसलें हैं वो उजाड़ चुकी हैं। लोग सड़कों पे आ गए हैं। अभी राधा स्वामी जो सत्संग है वहाँ बुआसनी के एरिए में, वहाँ सैकड़ों परिवार अभी भी बैठे हुए हैं। कुछ लोग रिश्तेदारों के घर में बैठे हैं। लेकिन हिमाचल सरकार, जिसको माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी से हमारी निवेदन है कि आप सारे हिमाचल में अभी जो बाढ़ का सत्र है, आपका जो आबादी है, जो आप गए हैं, हर जगह गए हैं और हिमाचल सरकार क्या विश्व बैंक भी प्रशंसा कर रही है और आपका जो है नीति आयोग ने प्रशंसा की, राज्यपाल ने प्रशंसा की। लेकिन बीबीएन क्षेत्र के में आपका अभी तक भी दौरा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी जो है वो ना तो बीबीएन क्षेत्र में आए, ना ही उप मुख्यमंत्री आए, जबकि यहाँ से 100 करोड़ रुपया जो रेवेन्यू है हर रोज जीएसटी का जाता है, वो भी नुकसान हो रहा है। उसके साथ जो हमारे गाँव के गाँव जो है वो बर्बाद हो चुके हैं। तो हमारी ये माननीय मुख्यमंत्री से अपील है कि आप नालागढ़ क्षेत्र में जल्द से जल्द दौरा करें। उप मुख्यमंत्री से अपील है कि जल्द से जल्द दौरा करें। और जो प्रशासन की जो मांग है हमारी, ये नहीं है कि केवल 2 विस्वा जमीन दे दी जाए, बल्कि उचित जो है सहायता दी जाए। जो लोगों के मकान उजड़े हैं, जो फसलें उजड़ी हैं, जो जमीन बर्बाद हो गई है, तो यहाँ पर जो है भूमिहीन हो गए हैं किसान। यहाँ पर बुआसनी क्षेत्र में जो नील गांव है, इधर और दूसरे गांव हैं, उनमें वहाँ पर काफी नुकसान हुआ है। तो लोगों को रहने के लिए मकान नहीं है, जमीन नहीं है। तो यहाँ पर आर्थिक सहायता और साथ में जमीनों का जो है कम से कम 4-5 बीघे जो जमीन है उनको दी जाए, क्योंकि लोगों का इसमें उजाड़ ज्यादा हुआ है। तो नालागढ़ का जो क्षेत्र है वो आर्थिक रूप से जो किसानी है हमारी मरी है। तो मैं अखिल भारतीय किसान सभा हिमाचल प्रदेश का महासचिव होने के नाते हिमाचल सरकार से मांग करता हूं कि उचित मुआवजा दिया जाए। जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है उसके ऊपर रोक लगाई जाए। अभी पिछले दिनों जो अवैध माइनिंग है वो भी अभी रुक नहीं रही है, तो इसमें भी रोक लगाई जाए। और जो जमीनें यहाँ पर अवैध माइनिंग के कारण बर्बाद हो रही हैं, जो हमारे पेयजल योजनाएं बर्बाद हो रही हैं, पुल बर्बाद हो रहे हैं, उसके ऊपर सरकार जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और इस पे एक कमेटी बनाई जाए और इसकी जांच की जाए। जो अवैध माइनिंग हुई है उससे कितना नुकसान हुआ है और जिन्होंने माइनिंग की है यहाँ पर उनके खिलाफ जो है उचित दंड दिया जाए और उनसे मुआवजा वसूल किया जाए। जो जुलाई और अगस्त महीने में जो, जैसा कि सबको पता है कि पूरे हिमाचल प्रदेश राज्य में ही अत्यधिक वर्षा हुई है, तो उसके कारण नालागढ़ सब डिवीज़न में लगभग 95 गांव जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं और लगभग 1630 लोग, जो हमारे पास लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग 1630 लोग इस बारिश से डिस्प्लेस हुए हैं। और प्रशासन की ओर से किस तरह की मदद लोगों की जा रही है? जिन लोगों के घर डैमेज हो गए हैं या फिर टूट गए हैं उनको राहत नियमावली अनुसार जो भी फौरी राहत बनती है वो हमने फौरी राहत प्रोवाइड कराई है। साथ ही में हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास रहा है वो ये है कि किसी तरह का जान का नुकसान ना हो। तो जैसे ही हमें पता चलता है कि किसी गांव में क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं या थोड़े से ज़मीन धंस रही है, तो हमारा सबसे पहला प्रयास होता है कि हम लोगों को किसी सुरक्षित जगह सबसे पहले उनको शिफ्ट कराएं। तो उसके बाद प्रशासन की तरफ से भी और CSR के माध्यम से भी हमने राशन किटें, तिरपालें लोगों को प्रोवाइड कराई हैं। और जहाँ पे अधिक संख्या में लोग डिस्प्लेस हुए हैं वहाँ पे हमने राहत कैंपों का भी प्रावधान किया है। जो रोड्स का स्टेटस है वो डेली लेवल पे पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा अपडेट किया जाता है। जैसे कि अगर अभी रिसेंटली हमें जो रामसर रोड है वो जैसी कोई सड़क अगर बंद होती है तो हम तुरंत ही पीडब्ल्यूडी विभाग को अलर्ट करते हैं
और उनके द्वारा प्रयास किया जाता है कि जल्दी से जल्दी वो सड़क खुल जाए। तो हमारी कोशिश यही है कि जो भी सड़क अगर बंद हो तो घंटों के उसमें वो खुल जाए, और ताकि लोगों को यातायात में या मूवमेंट में कोई भी अवरोध उत्पन्न ना हो। बद्दी टोल बैरियर के पास जो बाल नदी के ऊपर NHAI का पुल था, वो जैसा कि सबको विदित है कि डैमेज हो चुका है। तो उसके कारण जो पुलिस विभाग द्वारा जो ट्रैफिक की मूवमेंट का प्लान बनाया गया वो बरोटीवाला की तरफ से होके, कालो झंडा की तरफ से होके बनाया गया, ताकि लोगों को मतलब जो हमारा चंडीगढ़ से, पिंजौर से, पंचकुला से जो कनेक्ट है वो बना रहे। बाकी पुलों के लेके NHAI की टीम द्वारा भी सर्वेक्षण किया गया था, और हमारे जो स्टेट के पेट्रोल विभाग द्वारा भी सर्वेक्षण किया गया था। उनसे जो भी हमें रिपोर्ट्स प्राप्त हो रही हैं वो लगभग पूरे बाल्द नदी का जो पुल अभी टूटा है उसको रिस्टोर होने में लगभग वो 1 से 2 महीने का समय बता रहे हैं। जहाँ से भी हमें सूचना प्राप्त होती है हम तुरंत ही प्रशासन की तरफ से, रेवेन्यू विभाग की तरफ से लोग पहुँचाए जाते हैं, और बाकी सभी विभागों का भी हमने इसमें सहयोग लिया है। तो चाहे वो फौरी राहत हो, चाहे वो राशन किटें हो, या चाहे लोगों की मूवमेंट का हो। कुछ एक जगह यह पॉसिबल है कि अगर एरिया ही डिस्कनेक्ट हो गया है या घरों उस क्षेत्र की तरफ जाना ही सेफ नहीं है, तब हम लोगों को खुद ही रोक रहे हैं कि वो उस जगह से जाके, अगर मकान अनसेफ हैं तो सामान से ज़्यादा जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस कारण से हमारा जो पहला फोकस है, वो एम्फेसिस है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पे है कि लोगों की जानें सुरक्षित रहें। नालागढ़ से रिपोर्टर श्वेता की रिपोर्ट।